जय हिंद। ये है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 9th के छात्रों को मैथ का प्रश्न पत्र, जिसमें एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इनमें दिए गए सभी 40 प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आपको 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही लिखा है और कितने प्रश्नों का उत्तर गलत लिखा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है √5 एक संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? ऑप्शन 3 में दिया हुआ 6 के पावर 1/4। चलते हैं नेक्स्ट सवाल तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर सवाल है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 1/11, 9/25, 3/13। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी? √3/3, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 5 नंबर दिया हुआ है इनमें से कौन बहुपद है? तो 5 इनमें से कौन सा है जो बहुपद है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है x + 1/x, दूसरा दिया हुआ है x² + √2, तीसरा दिया हुआ है x² + 2√x और चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है बहुपद 3x - 2 का शून्यक है, तो 3x - 2 का शून्यक क्या हो जाएगा? 2/3 होगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा? तो y का गुणांक क्या होगा? 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका गुणनखंड होगा 2x + 3 और 3x - 2, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है निर्देशांक -2 और 4 का भुज है, तो उसका भुज क्या होगा? -2 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c का मान क्या होगा? तो a, b और c का मान जिसमें से a बराबर -2 निकलेगा, b बराबर 3 निकलेगा, c बराबर -6 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है समीकरण x + 2y = 6 का एक हल होगा, तो x + 2y = 6 का एक हल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 2 और 2, x का मान 2 और y का मान 2 रखिएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है अधिबिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान इसमें निकल जाएगा 5/3, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो प्रमेय और अभिगृहित दोनों कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 35 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच क्या कोण हो सकता है? तो 50 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है आकृति में AB पैरेलल DE, BAC = 35 डिग्री दिया हुआ है, CDE = 53 डिग्री दिया हुआ है, तो DCE का मान क्या होगा? तो DCE का मान हो जाएगा 92 डिग्री। DCE का मान कितना हो जाएगा? 92 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है AB = PQ और BC = QR और CA = RP हो
तो इनमें से क्या होगा, तो पहला ऑप्शन होगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो A का मान क्या होगा, तो A का मान क्या निकलेगा, 55 डिग्री निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है, त्रिभुज DEF में D बराबर F और EF बराबर 4 और DF बराबर 5 दिया हुआ है, तो DE का मान क्या होगा, तो DE का मान होगा वो 4 होगा, जो EF के बराबर है 4 होगा इसका, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC होगा, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है, इनमें से निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 का मान दिया हुआ है, तो चौथा का मान निकल जाएगा 120 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है फिगर के अनुसार। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में बिंदु D BC का मध्य बिंदु है तथा E AD का मध्य बिंदु है, तो BED का मान कितना किसके बराबर होगा, तो BED का मान होगा 1/4 ऑफ ABC, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है, आकृति में यदि कोण OAB बराबर 40 डिग्री, तो ACB का मान क्या होगा, तो ACB का मान क्या हो जाएगा, ACB का मान हो जाएगा 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ADC बराबर 70 डिग्री, तो ABC का मान क्या होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा 110 डिग्री होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 110 डिग्री। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है, पटरी और प्रकार की सहायता से इनमें से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो 40 डिग्री कोण का रचना संभव नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तीस नंबर नेक्स्ट सवाल है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A², जिसमें से A बराबर 2√3 दिया हुआ है, मान बैठा लीजिएगा, तो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.196, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है, 15, 20 और 25 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 15, 20 और 25 वाले भुजा वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 150 आएगा। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें से आधार 20 ऊंचाई 15 है, बैठा लीजिएगा, ये 150 इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला होगा 2 × LB + BH + HL, बैठा लीजिएगा, जहां लंबाई 15, चौड़ाई दिया हुआ 10 और ऊंचाई दिया हुआ 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1300 सेंटीमीटर इसका आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², जहां r का मान 7 बैठा लीजिएगा, सॉल्व करने पे 616 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल है,
एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, जिसमें से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें से आर का मान 6 दिया हुआ है, एच का मान 7 दिया हुआ है। सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 264, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। जब इसको सॉल्व करेंगे एल का मान 6, बी का मान 5 और एच का मान 4.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 135 मीटर क्यूब आएगा घनाभ का आयतन, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल है, आंकड़े 2, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 1, 5 में 5 की बारंबारता कितनी है। तो 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है, इसमें 5 बार आया है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अड़तीस मिलान चिन्ह की बारंबारता कितनी होगी। तो इसमें से देखिए कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 हुआ। और फिर इसमें देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 5, 10 और 1, 11, यानी इसकी बारंबारता कितनी होगी, 11, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आंकड़े 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यिका निकालते हैं कैसे, सबसे पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह कर पूरा लिख लेना है। फिर जो बीच में जो आएगा वो उसका माध्यक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है 40 नंबर, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार आता है तो जाहिर सी बात है चीत कितना बार आएगा, 40 बार आएगा। तो चीत की प्रायिकता क्या होगा, तो 40/100, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आपके आज हुए मैथ के बोर्ड एग्जाम के सभी 40 प्रश्नों का उत्तर मिला लिया है। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही लिखा था। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।